हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरोवा एकेडमी। जैसा कि आप हमारी पिछली वीडियो में देख रहे थे, हमने क्लास +2 का मैथ का चैप्टर 3 मैट्रिक्स चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है। इस चैप्टर से रिलेटेड इंट्रोडक्शन पार्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और इक्वालिटी बेस्ड जो क्वेश्चन थे उस वाले पार्ट को हम सॉल्व कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट पोर्शन, जिसमें हम ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे रिलेटेड जो भी एग्जाम में प्रॉब्लम्स आती हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है जी। तो आज बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे एडिशन वाला टॉपिक। तो जैसे हमें गिवन है क्वेश्चन, यहाँ पे हमें कोई दो मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है जी। इन दोनों मैट्रिक्स के बीच में कौन सा साइन लगा है? प्लस का। तो आपने क्या करना है, इन दोनों मैट्रिक्स का क्या कर देना है? प्लस। अब किसी भी दो मैट्रिक्स की एडिशन करने के लिए आपके पास एक कंडीशन थी कि उन दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। तो सबसे पहले आपने हर क्वेश्चन में ये करना है, पहले चेक करो कि ऑर्डर सेम है। अगर सेम है फिर तो सम हो जाएगा, अदरवाइज आप लिख दो कि इसका जो एडिशन है इसकी वो पॉसिबल नहीं है। क्लियर है जी। तो देखो अब हम कैसे करेंगे। इसमें रोज कितनी है? रो नंबर 1, रो नंबर 2, 2 रोज एंड 3 कॉलम, 2 रोज एंड 3 कॉलम। तो ऑर्डर तो सेम है ना, यहाँ पे ऑर्डर सेम है तो इनकी एडिशन हो सकती है। तो एडिशन अब कैसे करते थे? कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट में कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऐड करोगे। फर्स्ट में फर्स्ट को ऐड करो, 0 + 6, यहाँ पे क्या होएगा? 1 + 2, 5 प्लस होता है, यहाँ पे -3 है, -3 -1, 2 + 4, 1 + 2। ये मैंने एक सम में आपके लिए लिख दिया ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है जी। इसके बाद आप इसका सम कर लो। तो कितना आएगा? 6, 3, 2, -4, 6 एंड 3। क्लियर है जी। माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का, प्लस माइनस माइनस, और बड़े जो आपका बड़ा नंबर है उसके आगे कौन सा साइन है? पॉजिटिव। तो प्लस का आपका क्या आया है? 2 आया है। क्लियर है जी। ऐसे करके आपको कोई भी सम मिला है आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा आपको सम फाइंड करने का। आपको कुछ उसमें से कुछ ना कुछ स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन दिया होगा, या आपसे पूछा जाएगा कि क्या इसमें एडिशन पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है जी। तो अब प्रोसीड करते हैं हम अपना सेकेंड क्वेश्चन। हाँ जी। तो इसके बाद डिस्कस करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें हमें क्या बोला है? डज द सम, ये कोई मैट्रिक्स गिवन है, इस मैट्रिक्स का प्लस I4, इन दोनों मैट्रिक्स का सम करना है और बताना है आपने कि क्या इन दोनों की एडिशन से कोई सेंस बनेगी। ठीक है। तो इसके लिए पहले तो आपको I4 पता होना चाहिए कि I4 क्या होता है। आई मीन्स आइडेंटिटी, 4 मीन्स क्या होएगा? जिसमें 4 मतलब 4/4 आपका जो ऑर्डर है उसकी क्या होएगी? वो आइडेंटिटी होएगी। तो क्या होएगी? 1 1 1 1, ऐसे करके 4 बनेगा, बाकी सारी जगह पे क्या आएगा? 0। क्लियर है जी। तो ये आपकी कौन सी मैट्रिक्स है? I4 वाली मैट्रिक्स है। ठीक है। अब मुझे बताओ, इस I4 वाली में मैंने कौन सी मैट्रिक्स को ऐड करना है? 1 2 -1, 2 -3 3, 0 5 एंड 2। अब ऑर्डर देखो इनकी, इसका ऑर्डर है 4/4, इसका ऑर्डर क्या है? 3 रोज एंड 3 कॉलम। क्या इनका ऑर्डर सेम है? ऑर्डर सेम नहीं है, इसीलिए इन दोनों की एडिशन नहीं हो सकती। तो आप लिखोगे नो एडिशन ऑफ I4 एंड दिस मैट्रिक्स डज नॉट मेक एनी सेंस, बिकॉज रीजन भी साथ में एक्सप्लेन करना, बिकॉज ऑर्डर ऑफ बोथ इज नॉट सेम। क्लियर है जी। करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? हमें कोई दो मैट्रिक्स गिवन है, A एंड B। अब देखो A एंड B जो है, इन दोनों का ऑर्डर सेम है, पहले चेक कर लो, सेम है। हमें क्या फाइंड करने के लिए बोला है? फाइंड मैट्रिक्स C इफ A + B + C इज अ जीरो मैट्रिक्स। हमने क्या करना है? A + B + C मैट्रिक्स का आपने क्या है? सम फाइंड करना है। आपने सम नहीं फाइंड करना, आपने C मैट्रिक्स फाइंड करनी है। आपको एक कंडीशन गिवन है। हाँ जी। तो आपने फाइंड क्या करना है? आपने एक मैट्रिक्स सी फाइंड करनी है, पर आपको एक कंडीशन गिवन है। कंडीशन क्या है? A + B + C, जब तीनों मैट्रिक्स का आप सम करो तो वो किसके इक्वल है? एक जीरो मैट्रिक्स बनती है। ठीक है। आप इसको यूज करके सी मैट्रिक्स को फाइंड करेंगे। पहली बात, अगर इन तीनों का सम पॉसिबल है तो सी का ऑर्डर भी वही होगा जो A एंड B का ऑर्डर है।
क्लियर है जी। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सी जो मैट्रिक्स है उसको हम फाइंड करेंगे। कंडीशन देखो, जीरो मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिसमें सारी टर्म्स क्या है, जीरो। अगर इन तीनों का सम करके जीरो के इक्वल आ रहा है तो उसका ऑर्डर भी वही होगा जो ऑर्डर हमारा ए बी एंड सी का है। ठीक है जी। तो सबसे पहले लिखेंगे जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स कौन सी होगी, जीरो 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 जीरो। ठीक है, तो हमें अब क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो। अब ए मैट्रिक्स की वैल्यू पुट करो, बी मैट्रिक्स की वैल्यू भी पुट करो, सी मैट्रिक्स हमने फाइंड आउट करनी है, इसको ऐसे ही लिख लो, यहां पे जीरो मैट्रिक्स की वैल्यू पुट कर। क्लियर है जी इतना। अब हमने सी मैट्रिक्स फाइंड करनी है, पहले हम क्या करेंगे, ए एंड बी का सम फाइंड कर लेंगे, जो आंसर आएगा उसको जीरो में से माइनस कर देंगे राइट साइड में जाके, तो सी मैट्रिक्स है हमारी वो फाइंड हो जाएगी। तो देखिए अब इन दोनों का सम करो, कितना आ जाएगा, 2 + 1 3, 2 + 1 3, -3 - 1 -4, 0 + 0 0, 2 + 1 3, 2 - 1 1, प्लस सी मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू 0 0 0 0 0 एंड 0। क्लियर है जी। अब सी फाइंड करना है, तो ये वाली जो मैट्रिक्स है राइट में जाके क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, है ना। तो मैं इसको यहां पे सेट कर दूं, तो देखो अब जो ये वाला पार्ट है, हाँ जी। तो इसके बाद देखिए हमने फाइंड करना है सी, तो सी की वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, जो ये जीरो वाली मैट्रिक्स है इसको ऐसे लिखो, इसमें से जो हमारी ए प्लस बी करके मैट्रिक्स बनी है इसको राइट में जाके क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। अब जो भी आंसर आएगा वो आपकी क्या है, सी मैट्रिक्स है। अब देखो जीरो में से कुछ भी सब्ट्रैक्ट करोगे तो नेगेटिव हो जाएगा, तो इसमें क्या आएगा, -3 -3, माइनस माइनस प्लस का 4, 0 -3 -1। जो ये आपकी मैट्रिक्स आ गई वो हमारी क्या है, सी मैट्रिक्स है। तो एक तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन। हाँ जी। तो हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमने क्या करना है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है एडिशन की उसको हमने प्रूव करके दिखाना है, वेरीफाई करना है। ठीक है, आपको 3 मैट्रिक्स गिवन है, तो सबसे पहले तो आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, है ना। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या करते थे, देखिए चाहे तो a प्लस बी प्लस सी कर लो, चाहे फिर क्या कर लो, आप पहले b प्लस सी कर लो, जो आंसर आ गया उसमें a ऐड कर दो। आपके अगर इन दोनों के जो दोनों आंसर आएंगे अगर वो इक्वल आ गए तो आपकी ये प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, वेरीफाई हो जाएगी। क्लियर है जी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेफ्ट पार्ट जो है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या है, देखो पहले ए मैट्रिक्स लिखेंगे, 3 2 1 4 1 7 2 -3 5। फिर क्या करेंगे, बी मैट्रिक्स 1 7 -2 4 -8 1 5 9 3, प्लस सी, सी मैट्रिक्स 4 1 3 5 2 0 3 9 1। अब पहले तो हमने क्या करना है, इन दोनों का प्लस कर देना है। अब इन दोनों को ऐड करो, कितना आएगा, 3 + 1 4, 2 + 4 6 7 5 + 1 6, 4 + 7 11, -8 + 1 -7, 7 + 9 16, 2 - 2 0, -3 + 1 -2, 5 + 3 8। अब इसमें ऐड करेंगे हमारी थर्ड मैट्रिक्स, बहुत इजी है, आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसका प्लस करो, 4 + 4 कितना हो गया,
8, 6 plus 1 7, 6 plus 3 9, 11 plus 5 16, minus 7 plus 2 minus 5, 16 plus 0 16, 0 plus 3 3, minus 2 प्लस 9 कितना हो गया 7, 8 प्लस 1 कितना हो गया 9। तो इन तीनों को ऐड करने के बाद मेरा ये क्या आया, आंसर आया। क्लियर है जी। तो इस आंसर को हम एक साइड में लिख लेते हैं ताकि हम अपने दूसरे आंसर के साथ क्या है मैच कर सके। ठीक है जी, तो इसको मैं यहाँ पे नोट डाउन कर रही हूँ। अब ऐसे ही हम अपने सम को प्रोसीड करेंगे राइट हैंड साइड से। तो उसमें क्या करना है आपने, पहले तो ए मैट्रिक्स लिख लो, फिर क्या करना है आपने बी मैट्रिक्स एंड सी मैट्रिक्स का सम आपने पहले करना है, देन आपने उसमें क्या करनी है ए मैट्रिक्स को ऐड करना है। स्टेप बाय स्टेप सम को सॉल्व करेंगे, कोई मिस्टेक नहीं होगी। तो अब पहले बी प्लस सी को ऐड करें। जो ए मैट्रिक्स है वो एज सच ही लिखी जाएगी जैसे हम अब तक लिखते आ रहे हैं। तो इन दोनों को ऐड करो, कितना आंसर आएगा देखिए। 4 प्लस 1 5, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 3 8, 7 प्लस 5 12, माइनस 8 प्लस 2 माइनस 6, 9 प्लस 0 9, माइनस 2 प्लस 3 1, 1 प्लस 9 10, 3 प्लस 1 क्या हो गया 4। अब इसके बाद इन दोनों को ऐड करना है। अब चेक करें, 3 प्लस 5 8, 5 प्लस 2 7, 8 प्लस 1 9, 4 प्लस 12 16, 1 माइनस 6 कितना हुआ माइनस 5, 7 प्लस 9 कितना हुआ 16, 2 प्लस 1 3, माइनस 3 प्लस 10 कितना हो गया 7, 5 प्लस 4 इज 9। तो अब ये हमारा आंसर आ गया। इसके बाद चेक करो कि आपका पहले वाला आंसर और जो हमने अब कैलकुलेट करा है क्या ये दोनों आंसर एक दूसरे से मैच हो रहे हैं। अगर तो मैच हो गए दैट मींस ये प्रॉपर्टी क्या हो गई वेरीफाई होगी। तो चेक करते हैं 8 7 9 16 माइनस 5 16 3 7 9, इन दोनों के आंसर तो मैच हो रहे हैं। तो इससे हमें क्या क्लियर होता है कि जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो एडिशन में होल्ड होती है। हमने उसको क्या कर दिया वेरीफाई कर दिया। क्लियर है जी। तो एडिशन वाले पोर्शन से बेसिकली आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। प्रॉपर्टी को प्रूव करवा लिया या फिर वो वाला जो a प्लस बी प्लस सी क्या है जीरो मैट्रिक्स है उससे आपने कोई मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी। ठीक है, या फिर आपसे जो मैंने पहले पूछा था कि क्या इन दोनों का ऐड अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे कोई सेंस बनती है या नहीं बनती है। ठीक है, ये तो ओनली आपके एडिशन बेस्ड क्वेश्चन थे। बट एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिक्स होके आते हैं जिसमें आपने सारे ऑपरेशंस लगाने होते हैं, एडिशन मल्टीप्लिकेशन, इनका क्या है मिक्सचर सा क्वेश्चन आता है। तो उसको करने के लिए हमें क्या है सारी एक्सरसाइजेस को सॉल्व करना पड़ेगा और साथ में ये वाले क्वेश्चन, इनमें से भी चांस रहते हैं कि क्वेश्चन आ जाए। ठीक है जी, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक मल्टीप्लिकेशन के साथ। तब तक मेरी वीडियो देखते रहें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।